वो गब्बर हैं, गब्बर। गब्बर कट्टा की बात करेगा, बंदूक की बात करेगा, शिक्षा की बात नहीं करेगा। 100 रुपये में कॉपी किताब कलम भी मिल जाएगा। इससे पहले कहे थे कि राजभर बानर होना सो, पी के वतनी पेनिया में फेंक देना सो। कब तक अपने पिताजी के सिंबल पे घूमेंगे ये लोग? ओम प्रकाश राजभर समाज की नहीं भलाई चाहते हैं, अपने बेटे की भलाई चाहते हैं। 50 रुपया नहीं दे पाएगा वो इंसान। 5 बड़ी की बात करते हैं, मुंह से काला से हुई, बाप से परेशान बन जाए, बेटा से परेशान ना होखल जाए। हमनों का अनाज खाते हैं जा, जैसा बाप झूठ बोलता है, मीठा वाला झूठ, बढ़िया वाला झूठ, वैसा ही बेटा झूठ बोलता है। बाद मैं वहाँ जाऊँगा, 10 बोरी सीमेंट ले जाऊँगा, श्रमदान भी करूँगा, ये करूँगा वो करूँगा। दिन भर चौराहे पे बैठ के झूठ बोलेगा इंसान। आपको भी इस्तेमाल झूठ बोल के निकल गया। साथियों नमस्कार, इस वक्त मेरी मौजूदगी है जनपद गाजीपुर के जहूराबाद विधानसभा में और हमारे साथ जो है ओम भाई, टैटू वाले ओम भाई, जिनको ये तक कह दिया गया कि इनको जो है समाजवादी पार्टी से तो निकाल दिया गया है, लेकिन अभी पता चला है कि फिर से जो है ये प्रदेश सचिव बनकर फिर आ गए हैं। माला फूल से स्वागत भी हुआ और जैसे ही वहाँ से आए तो तुरंत जो है पहुँचे हैं कयामपुर पुलिया पर श्रमदान करने के लिए। और तमाम सारी बातें आज हम करेंगे क्योंकि एक बयान वायरल हो रहा है बहुत ज़्यादा। इन्हीं के जहूराबाद विधानसभा के एक विधायक हैं ओम प्रकाश राजभर जी, जो कैबिनेट मंत्री हैं और बहुत चर्चा में हैं इस समय। और वो एक बयान दिए हैं कि पंडित के लड़के को, अब ब्राह्मण के लड़के को अगर 100 रुपये मिलता है तो वो रसगुल्ला खाता है, अगर राजभर के लड़के को 100 रुपया मिलता है तो वो कट्टा खरीदता है और उससे प्रैक्टिस करता है। क्या कहेंगे? ये बयान बहुत तेजी से वायरल हो रहा है। देखिए, वायरल होने के लिए कहा ही गया है। वो इंसान अपने आप को वायरल करने के लिए समय समय पे ऐसा बयान देता रहता है कि मैं वायरल हो जाऊं। कभी ठेकेदार की माँ बहन कर दो, कभी भाजपा की माँ बहन कर दो, कभी सपा की माँ बहन कर दो। खुलेआम गाली, मंच से गाली देते हैं। और 100 रुपया में उनको बताइएगा वो पढ़े लिखे नहीं है, वो गब्बर हैं, गब्बर। गब्बर कट्टा की बात करेगा, बंदूक की बात करेगा, शिक्षा की बात नहीं करेगा। आप जिस व्यक्ति का नाम ले रहे हैं, मैं तो नाम नहीं लेना चाह रहा हूँ। 100 रुपये में कॉपी किताब कलम भी मिल जाएगा। और कॉपी किताब खरीद करके लड़का, राजभर का लड़का भी संविधान को मानता है, अंबेडकर जी की विचारधाराओं को मानने वाले लोग राजभर भी हैं। ये इंसान, मैंने बार बार लगातार कहता रहता हूँ आपके चैनल पे, हर चैनल पे, राजभर समाज को हमेशा नीचा दिखाने का काम कोई किया है तो ओम प्रकाश राजभर जी ने। इससे पहले कहे थे कि राजभर बानर होना सो, पी के वतनी पेनिया में फेंक देना सो। अब बयान दे दिए कि 100 रुपया में कट्टा खरीद लेना सो। छोट पता हमनों का केहू का माई बाबू 100 रुपया 50 रुपया देना तो नकली खरीद के गाड़ी या बंदूक, नकली ना नहीं तो असली की नहीं लड़का बताऊ। नकली ही कह रहे हैं, नकली खरीद के वो ट्रेनिंग लेता है। अगर आप जो है हमको मौका दे तो हम पाकिस्तान में जाएंगे, हमारे समाज के लोग, और धूल चटा देंगे। देश में जा करके घुसा देगा जवान। वो जब नकली कट्टा का वो ट्रेनिंग लेकर सेंटर से गए हुए हैं, वो नकली कट्टा से ट्रेनिंग वाले आदमी हैं, वो पाकिस्तान को आड़ पाएंगे? वो कह रहे हैं एक तरफ कि नकली कट्टा खरीदता है 100 रुपये में, तो नकली कट्टा वाला ट्रेनिंग वाला वहाँ टिक पाएगा? दोनों अपने आप में सवाल है। ओम प्रकाश राजभर की बात में मत आइए। आप लोग अपना चैनल इस्तेमाल होने मत दीजिए। विकास पुरुष का नाम लीजिए। हमारे जहूराबाद से वो विधायक हैं। कोई पूछता है विधायक कौन है तो हम लोग बता देते हैं, तो वो लोग सीधा कहते हैं कि वही गालीबाज विधायक। जो विकास पुरुष क्या बात कर रहे हैं, उन्हीं को कहा जा रहा है विकास पुरुष। किसको? उन्हीं को, ओम प्रकाश राजभर जी। तो ये तो दूर दूर का ढोल सुहावन लागे। दो काम का नाम पूछ देंगे तो जो विकास पुरुष कहता है उसका जो है कि पसीना निकलने लगेगा पिछवाड़े से। 2 काम का नाम बता दीजिए। जहूराबाद में अगर आप झूठ बोल रहे हैं तो जाइए दिखा दीजिए कि ओम प्रकाश राजभर जी ने बनाया है और ओम प्रकाश दीवाना झूठ बोल रहा है। क्या बनाया है उन्होंने, बताइए क्या बनाया है? कुछ बनाया है? अरे अभी बता रहे थे ना कि उन्होंने वो जो एक सर्किट हाउस बना दिया है। सर्किट हाउस, उस पे भी झूठ बोल रहे हैं। वो झूठ बोलने वाला तो आदमी सिर्फ जो जहूराबाद का सच्चाई वो जानता होगा। जो डाक बंगला बना है, आज कासमाबाद जहाँ तहसील बनी है वहाँ डाक बंगला हुआ करता था। जहूराबाद के लोग हमारी बात को समझेंगे। तो जब माननीय शिवपाल सिंह यादव, सदा फातिमा विधायक थी, समाजवादी पार्टी की सरकार थी, तो डाक बंगला के जगह पे तहसील बनी। तो डाक बंगला के लिए जगह चाहिए ना, आवंटित चाहिए ना, तो वो जगह आवंटित किया गया था उसी समय समाजवादियों के सरकार में ही। तब तक सरकार बदल गई, सारा काम समाजवादियों का किया हुआ है और सरकार बदल गई, प्रस्ताव हुआ और ये आए। तो उस समय विधायक जब बने ये, तो इन्होंने उसको बनवाया। मुख्यमंत्री जी से आकर के पैसे ओम प्रकाश राजभर उसको नहीं बनवाए हैं, लेकिन ओम प्रकाश राजभर बैठ के उसमें झूठ बोल दे रहे हैं, आप लोग मान ले रहे हैं। जिस तरीके से वो गुमराह कर रहे हैं,
लोग गुमराह हो जा रहे हैं, यही बहुत बड़ा सवाल है। डाक बंगला वो नहीं बनाए हैं, पता करिएगा। तो अब तहसील बनी थी तो डाक बंगला वहाँ था तहसील में, जहाँ तहसील है। आप नहीं समझ पाएंगे, लेकिन जहुराबाद के लोग अगर आप बात सुन रहे हो, जो बुजुर्ग होंगे हमारी बात को मानेंगे। हमने भी इसके बारे में पता किया कि ओम प्रकाश राजभर श्रेय लेना चाहते हैं डाक बंगला का। क्या सच्चाई है? सच्चाई निकल कर सामने आया कि जब तहसील बनी डाक बंगले में तो डाक बंगला के लिए आवंटित किया गया था। यही सच्चाई है, उसमें भी उनका रोल नहीं है, झूठ बोलने का काम कर रहे हैं। और बताइए, पंचायती राज मंत्री हैं तो क्या उनका सहयोग नहीं रहा होगा उसको पास कराने में? डाक बंगला तो बना तो पंचायती राज मंत्री नहीं थे। पंचायती राज अब बने, डाक बंगला बहुत पहले का बना। जब योगी जी को मठ पे भेजने की बात करते थे, डुबा के मारने की बात करते थे, देश का नंबर 1 झूठा मोदी जी को बताते थे, उस समय डाक बंगला बन गया था। पूछिएगा उनसे डाक बंगला कब का बना है। डाक बंगला मंत्री तो अब बने हैं, कैबिनेट मंत्री नहीं, ये पंचायती राज अब बने हैं। इससे पहले जो थे उसमें डाक बंगला नहीं बनाए थे ये। अच्छा, एक पॉडकास्ट देखा था मैं, अरविंद राजभर जी उनके जो बड़े बेटे हैं, वो कह रहे थे कि हमारे पिताजी से बड़ा कोई गुंडा है क्या? तो मैं तो कह रहा हूँ कि गब्बर, ओम प्रकाश राजभर मत कहिए, मंत्री जी मत कहिए, विधायक मत कहिए, गब्बर कहिए। डिजिटल इंडिया का डिजिटल गब्बर ओम प्रकाश राजभर, गब्बर, गुंडा, माफिया लोग सलाम करते हैं ओम प्रकाश राजभर को। अगर वो गब्बर नहीं होते तो ठेकेदार की माँ आप भी दे देंगे क्या? कोई नेता ठेकेदार की माँ बहन कर देगा? सारे ठेकेदार जाग जाएंगे, खतरे में आ जाएगी सबकी माँ बहन की इज्जत। लेकिन ओम प्रकाश राजभर से सब डरते हैं, ठेकेदार माँ बहन कर देता है। भारतीय जनता पार्टी आप क्यों नहीं डरते? हम क्यों डरे? हम ही तो उनको जिताए हैं, हमसे वो डरते हैं। जहुराबाद वाले लोगों से डरते हैं ओम प्रकाश राजभर। यहाँ उनकी गब्बरई नहीं चलेगी। अब 2 बार गब्बर बन के नहीं, आरक्षण की बात करके, हक अधिकार की बात करके, पिछड़ों का हक अधिकार दिलवाएंगे। राजभर का लड़का पुलिस दरोगा ना बनी, कुल अखिलेश यादव खा जा रहे हैं, बहन कुमारी मायावती जी खा जा रही हैं। हम लोग का अधिकार नहीं मिल पा रहा है, मुसलमान भाइयों का अधिकार नहीं मिल पा रहा है। का मिलल है? मंत्री बनल, हक अधिकार मिलल है तो बनल, क्यों बनल? कुछ मिलल है तो बनल ना। आज जवन मंत्रिया पदवा छोड़ के भागल है, का ना मिलत रहे तो भाग गिलो, काहे भाग गिलो? अच्छा, जातिगत जनगणना कह रहे थे कि जातिगत जनगणना होनी चाहिए, हो गई। कह रहे हैं कि हम ही बात किए थे और देख लीजिए हो गया ना। अब जातिगत जनगणना के बात चल रही है, अब हो जाएगी जातिगत जनगणना। अच्छा, ओम प्रकाश राजभर जी करा रहे हैं, कोई बात नहीं, देखते जाइए। कुछ दिन के बाद ओम प्रकाश राजभर जी कहेंगे कि हमारे हिसाब से नहीं हो रहा है, हमारे हिसाब से नहीं हो रहा है और मैं गलत हो रहा है, मैं इसका पक्षधार नहीं था। और कौन इसका पक्षधार है, किसके वजह से हो रहा है, कौन सवाल उठा रहा है, ये दुनिया जानती है, जनता जानती है। सही हो जाए तो क्रेडिट वो लेंगे, गलत हो जाएगा तो क्रेडिट कौन लेगा भाई? ओम प्रकाश राजभर के बस की बात नहीं है कि जाति जनगणना करा लेंगे। संविधान को आप जब बनारस में उनके और उनके बेटे को वकील घेर लिए थे तो लोकतंत्र खतरे में था, संविधान खतरे में था। और मिश्रा जी पे हुआ तो उनका बेटा मजाक उड़ा रहा है, और जब खुद बाप बेटा मारे जा रहे थे तो कोई मजाक नहीं उड़ाया। लोकतंत्र संविधान से देश चलता है, मजाक से नहीं चलता है। जिस तरीके से लोग मजाक बना रहे हैं, अब मजाक बन के रह गए हैं लोग। आने इन लोग की धरातल खिसक चुकी है। ओम प्रकाश राजभर को महसूस हो चुका है, जहुराबाद में अपने बेटे को अपना धरातल, अपना सीट बचाने के लिए भेज रहे हैं। नहीं तो अब तक उनका लड़का नहीं जहुराबाद में आते थे, अब लगातार 4-4 दिन पे अरुण राजभर या अरविंद राजभर घूमने आ रहे हैं किसी न किसी बहाने। तो क्या पंचायती चुनाव है, कहीं ऐसा तो नहीं कि लड़ने वाले हैं यहाँ से चुनाव? हो भी सकता है। जब लड़का के विधायक बना ही नहीं खरीदे, सांसद के बना ही नहीं के चाहत, विधायक बना ही नहीं के चाहत, तो जिला पंचायती एक बेर ट्राई मार लो। और जिला पंचायत जब एक बेर हरा दिल जाई तो कहीं कि प्रधानियों बीडी से एक बेर भरवा के देख लो, कुछ तो होके चाहिए ना। कब तक अपने पिताजी के सिंबल पे घूमेंगे ये लोग, कब तक घूमेंगे? ओम प्रकाश राजभर समाज की नहीं भलाई चाहते हैं, अपने बेटे की भलाई चाहते हैं। और जनता जान चुकी है, और जितने दल हैं वो भी जान चुके हैं घोसी में क्यों हरा दिया गया। सबको जिता लिया जाता है, उनको क्यों हरा लिया जाता है भाई? उनके लड़के को विधायकी हरा दिया गया, सांसदी हरा दिया गया, कहाँ गया वोट? आप जो बोल रहे हैं वही काट रहे हैं। जहुराबाद को ठगे हैं, 2 बार विधायक, 2 बार मंत्री बने हैं, 2 काम नहीं करा पाए हैं, काम नहीं करा पाए। जो उनका काम होगा मैं तुरंत साकार लूंगा कि हाँ ये काम उनका है। 2 काम नहीं करा पाए हैं, विधायक नहीं बन पाएंगे। मंत्री पद छोड़कर आए थे, रो रहे थे
गिड़गिड़ा रहे थे कि आपको लोगों के लिए, आप लोगों के हक अधिकार के लिए अंबेडकर जी के बाद किसी मंत्री ने पद को लात मारा है तो वो मैं हूं। मैं आप लोगों के हक अधिकार के लिए मैं मंत्री पद को छोड़ दिया। अब वो सवाल मैं लगातार जिंदा कर रहा हूं और जिंदा है। जहुराबाद की सम्मानित जनता पढ़ी लिखी है, क्या हम लोग को हक अधिकार मिल गया, आरक्षण मिल गया? आप तो मंत्री फिर से बन गए और उसी दल में बन गए, उसी कैबिनेट में बन गए, वही मुख्यमंत्री भी हैं। सबसे बड़ा सवाल है, ओम प्रकाश राजभर जी का धरातल खिसक चुका है। वो जान चुके हैं कि हमारा जो है कि अपनी सीट नहीं बचा पा रहे हैं, हरा दिया जाएगा। अभी बेटा को हराया जा रहा है, हमको भी हराएंगे लोग। जी बिल्कुल। अच्छा, अब कयामपुर पुलिया पर गए थे और श्रमदान कर रहे थे और उनके कुछ नेता कह रहे थे कि खाली जाके आप फोटो खिंचवा। चैनल को बचाइए, इस्तेमाल कर रहे हैं आप लोगों का। उनके जैसा नेता वैसा कार्यकर्ता। मैंने भी आपके चैनल पे वीडियो सुना कि आज नहीं कल 2 दिन बाद मैं वहां जाऊंगा, 10 बोरी सीमेंट ले जाऊंगा, श्रमदान भी करूंगा, ये करूंगा वो करूंगा। दिन भर चौराहे पे बैठ के झूठ बोलेगा इंसान। आपको भी इस्तेमाल झूठ बोल के निकल गया वो, आप समझ नहीं पाए। सुनने वाले जो आपके चैनल पे सुने वो तो सोचे कि जाएंगे जाएंगे भैया कह रहे हैं तो जाएंगे, लेकिन आए मैं तन मन धन। हो सकता है कि चोरी से आए होंगे, 5 बोरिया सीमेंट दे के चले गए होंगे, आपकी तरफ फोटो नहीं खिंचवाएंगे तो लोग बताएंगे ना। 5 बोरी सीमेंट दे दे, 5 बोरी सीमेंट तो बहुत बढ़िया चीज है। 50 रुपया नहीं दे पाएगा वो इंसान। 5 बोरी की बात करते हैं, मुंह से काला से हुई। चाहे भी दूसरे के पैसे का दिन भर बैठ के घूमने वाला इंसान वो 50 रुपया दे देगा? इतना कलेजा नहीं है। ये भी कहे थे कि लिख के दे दीजिए, हम पुलिया तो ऐसे बनवा अरे लिख के उनके विधायक जी को देते देते लोग थक गए। इनको लिख करिए, क्या है लिख के दे दो, लिख के दे दो। लिख करके दे दिए थे 69,000 शिक्षक भर्ती वाला। जातिगत जनगणना का श्रेय ले रहे हैं, 69,000 शिक्षक भर्ती वाला करा दीजिए, श्रेय ले लीजिए, हो जाएगा। अखिलेश यादव आवाज उठा रहे हैं, सभी विपक्ष के नेता आवाज उठा रहे हैं, हो जाएगा। तो प्रकाश राजभर कहेंगे मैंने पहले ही लिख के दिया था, क्या अभी नहीं साइन करा पा रहे हैं क्या? तो ओम प्रकाश, ये लोग फायदा उठाने वाले लोग हैं, आपका गोड़ पीछे खींचने वाले लोग हैं, सिर्फ कहेंगे करने वाले नहीं हैं। हमने उस दिन भी कहा था कि मैं आज आया हूं तो आया था, आज पुलिया की ढलैया और ये 7 तारीख में श्रमदान भी किया हूं, आया हूं, आज भी आया हूं, जरूरत पड़ेगी तो आगे भी आऊंगा, आता रहूंगा। तन मन धन से मैं खड़ा हूं यहाँ। मैं कुछ नहीं हूं, मैं कुछ नहीं हूं, लेकिन हौसला हिम्मत तो बढ़ा सकता हूं ना। आ रहा हूं ना, 2 बार आ चुका हूं और जरूरत पड़ेगी तो 2-4 बार और आऊंगा। ये हमारा घर है, हमारे लोग हैं। कहते हैं कि बिकते हैं, अरे जो जीतेगा नहीं वो बिकेगा क्या? जो जीतेगा ही नहीं वो बिकेगा क्या? अच्छा, तो अब उनके लड़के आ रहे हैं, स्वागत करिए, क्या दिक्कत है? उनके लड़के आ रहे हैं? अरे उन्हीं के ओम प्रकाश राजभर। भोजपुरी में सुन लो, बाप से परेशान बन जा, बेटा से परेशान ना होखल जाई। हमनों का अनाज खाते हैं जा, बाहरी भगाना है, जहुराबाद को बचाना है। अभी तो हम लोग उनके पिताजी से छुटकारा चाह रहे हैं कि कैसे इनसे पिताजी का छुटकारा हो भैया, काम खत्म, ये काम नहीं कर पाएंगे। जो इंसान 2 बार विधायक बन गया, 2 बार मंत्री बन गया कैबिनेट में, वर्तमान सरकार में, और 2 काम नहीं करा पा रहा है। हो सकता है उनके लड़के आ जाएं तो करवा दें। उनके लड़के चैनल पे बैठ के बोल रहे थे कि जमीन खोज के दीजिए, मैं खेल का मैदान बना दूंगा। अगर ऐसे ही बोलते हुए बैठ के लखनऊ में श्री अखिलेश यादव कि जमीन खोज के दीजिए, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे बनाऊंगा, जमीन खोज के दीजिए, आगरा एक्सप्रेसवे बनाऊंगा, जमीन खोज के दीजिए, इकाना स्टेडियम बनवाऊंगा, तो जमीन कौन खोज के उनको देता? उन्होंने जमीन खोजा क्योंकि उनका काम है। विधायक आप हैं, मंत्री आप हैं, तो आप खोजिए कि जनता खोजेगी? मूर्ख बना रहे हो। चैनल को भी बोल रहे हो बैठ के, क्या बोल रहे हैं वो लोग समझ में नहीं आ रहा है। आपको क्यों विधायक और सांसद और मंत्री बनाया गया कि जमीन आप खोजिए हमारे लिए, हमारी सुविधाएं आप खोज के ले आइए। जनता जमीन खोज के देगी तो बना नहीं लेगी जनता? क्या बोल रहे हैं? और जहुराबाद वालों को लग रहा है कि एकदम अनपढ़ समझ रहे हैं कि हम लोग कुछ भी बोल के चले आएंगे लोग और बूझेंगे नहीं। खोज के हम जमीन देंगे तो आप क्या प्याज छीलेंगे खाली? हम जमीन खोज लेंगे, खरीद लीजिए। अखिलेश यादव ने पूर्वांचल एक्सप्रेसवे बनवाया, किसानों की जमीन लिया, 8-8, 10-10 गुना दाम देकर के जमीन लिया, किसान हंसते हुए जमीन अपना देने का काम किए और उन्होंने बना के दिखाया। जमीन आप खोजेंगे, सरकार आप हैं, मंत्री आप हैं, जमीन जनता खोज के देगी। एसडीएम पे फेंक रहे हैं, एसडीएम देगा, लेखपाल देगा जमीन, तो आप बनाएंगे। तो जब जमीन खोज लेंगे तो हम लोग बना नहीं लेंगे। जैसा बाप झूठ बोलता है, मीठा वाला झूठ, बढ़िया वाला झूठ, वैसा ही बेटा झूठ बोलता है। इस चीज़ को हम लोग जान गए हैं, अब नहीं फंसेंगे जहुराबाद वाले लोग, बिल्कुल। चलिए, हमारे साथ ओम भाई थे, तमाम सारी बातें हुई। आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि कैसा लगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।